हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजू। वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ये प्रश्न जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो है दोस्तों कोर 11 के लिए। कोर 11 में ये प्रश्न आपको 100% अंक दिला सकता है। इस प्रश्न को सही तरीके से हमारे साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक व्हाइट पेज में समझाना चाहूँगा शाहजहां से संबंधित कुछ चीज़ें। ठीक है, तो शाहजहां कौन था दोस्तों शाहजहां जो है मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में सन 1628 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सन 1627 ईस्वी तक, इससे पहले मैंने आपको जहांगीर के शासनकाल को अंत करके बताया था। तो अब जो है सन 1628 ईस्वी में जो है किसका शासन स्टार्ट होगा? शाहजहां का शासन स्टार्ट होगा, जो कि 1658 ईस्वी तक चलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस पेज से हम समझाने वाले हैं आपको, जो कि विद्या गैस से है, उसमें इसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि आप अपने नंबर्स यानी अपने अंक को बढ़ाने के लिए इसके प्रारंभिक जीवन को ऐड कर सकते हैं इसके प्रश्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे आप प्रारंभिक जीवन में लिखेंगे कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था 5 जनवरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 जनवरी 1592 में हुआ था। ठीक है, यानी 5 जनवरी 1592 में इनका जन्म हुआ था। और शाहजहां का बचपन का नाम बहुत ही बेहतर था, खुर्रम। क्या था दोस्तों? खुर्रम। और जिसका मतलब ही होता है, क्या होता है? खुशी प्रदान करने वाला, यानी कि खुशियां बांटने वाला। ठीक है, तो खुर्रम का मतलब खुशी बांटने वाला। ठीक है, तो शाहजहां का लालन पालन जो है इसकी दादी ने किया था और बड़े प्यार से किया था। अकबर भी जो है इसे क्या करता था? इस पोते को बहुत प्यार करता था। ठीक है, जिसके कारण ये बाल्यकाल से ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, आप इसके प्रारंभिक जीवन में लिखेंगे। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम टर्म समझेंगे दोस्तों कि स्वर्ण युग कहते किसको है। अब जो है हम इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्वर्ण युग कहते किसको है। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्वर्ण युग की जो कल्पना है वो भारतीय इतिहास को किसके द्वारा दिया गया है? वो भारतीय इतिहास को अंग्रेजों के इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। इंग्लैंड, जिसके नाम से आप पहले से ही भली भांति परिचित होंगे, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम जो थी उसके शासनकाल को ही कहा गया है स्वर्ण युग। क्यों क्या कहा गया है? स्वर्ण युग। अब इंग्लैंड में एलिजाबेथ जो प्रथम थी, महारानी थी, उसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण था कि इस काल में, यानी इसके शासनकाल में, यहाँ आंतरिक शांति और सुव्यवस्था थी। मतलब कह सकते हैं हम लोग यहाँ शांति और अच्छी तरीक़ा से यहाँ की व्यवस्थाएं थी। अब बाह्य नीति भी सफल रही। बाहरी देशों से जो उनकी नीति नियम थे वे भी कहीं ना कहीं सफल रहे। और इंग्लैंड की नौसैनिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। और स्पेन का शक्तिशाली प्रतिद्वंदी जो है वो उसके राज्य को जो है हरा दिया गया, यानी पराजित हुआ। और इंग्लैंड का विदेशी व्यापार जो है समुन्नत हुआ, मतलब कि आगे बढ़ता चाहा, मतलब कि ऊपर उठते चला गया। और जिससे देश में आर्थिक संपन्नता आई। आर्थिक संपन्नता कहने का मतलब है पैसों में वृद्धि आई। ठीक है, आय में इन लोग का वृद्धि आया। और संपन्नता और समृद्धि ने क्या किया? साहित्य, संगीत, ललित, अलग अलग कलाओं में क्या किया? सक्सेस पाया, यानी कि प्रगति पाई। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक सुव्यवस्था, विदेशी विजय के अभियानों में सफलता और आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि का जो काल होता है उसी को स्वर्ण युग कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग इंग्लैंड से संबंधित समझे थे, इंग्लैंड से जो है कनेक्ट करते हुए समझे थे। अब हम लोग समझेंगे आगे कि शाहजहां के काल को, शासनकाल को जो था शाहजहां का, जो भी हमने आपको बताया सन 1628 ईस्वी से सन 1658 ईस्वी तक था, तो इसे जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां से लिखेंगे शाहजहां का स्वर्ण युग। ठीक है, या स्वर्ण युग, शाहजहां के शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि शाहजहां का जो शासनकाल था उसके प्रशासकों के अनुसार, वहां जो शासन कर रहे थे उसके साथ जो उसका साथ देते थे उसके अनुसार सुख और शांति का काल था। क्या था? सुख और शांति का काल था। सेम वैसे जो स्वर्ण युग की विशेषता बताती है, सुख होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे विद्रोह हुए थे, लेकिन वो विद्रोहों को क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था। यहाँ केवल 2 विद्रोह हुए थे जिसको दबा दिया गया था। और उसके शासक के नाम, यानी कि उनके नेताओं के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं। और आपकी मर्जी, यदि याद नहीं है तो आप कह सकते हैं केवल जो है यहाँ जो है 2 प्रकार के विद्रोह हुए जिनके नेताओं के द्वारा जो है इन्हें क्या कर दिया गया?
दबा दिया गया, ठीक है, यानी कि इन जो बढ़ रहे थे उसको जो है संकुचित कर दिया गया। तो साम्राज्य का विस्तार जो है अच्छा तरीका से संभव हो सका। दक्षिण में अहमदनगर, अब इतना नहीं लिखना है कौन सा नगर कहाँ है, बीजापुर, गोलकुंडा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि मुगलों के जो अधीन थी बहुत सारे क्षेत्र जो है इनके अधीनस्थ आ गई थी, मतलब इन्हें जो है क्या मिल गई थी, अलग अलग क्षेत्र मिल गए थे। अब जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगलों के अधीन जो है बहुत सारे क्षेत्र जो है इनके अधीन आने लगी और यहाँ जो है इनके साम्राज्य को विस्तार किया गया, जो कि इसके शक्ति और सुदृढ़ता को बताता है कि ये कितने स्ट्रांग थे और इनकी एबिलिटी क्या थी, ठीक है। अब आर्थिक क्षेत्र में जो संपन्नता हुई उसको समझेंगे। यहाँ का जो आर्थिक क्षेत्र था, यह काल जो है बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक संपन्नता हुई, ठीक है। समृद्धि का जो काल कह सकते हैं हम लोग, समृद्धि काल मतलब विकास का काल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि कृषि में उन्नति हुई, लगान में वृद्धि हो गई, आमदनी लोगों का बढ़ गया, ठीक है। सोने चांदी भी बहुत अच्छे तरीके से इस साम्राज्य में पाए जाते थे और जिनके खर्च करके, जिन्हें जो है खर्च किया जाता था, जिन्हें खरीदी जाती थी, और ये जो है एक प्रकार से बहुमूल्य चीज़ें मानी जाती थी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े सुंदर भवन जो है इसका इस्तेमाल किया गया था, बनाए गए थे ये सारे चीज़ें, जिनसे क्या होते थे, विदेशी यात्री जैसे कि अलग अलग लोग जो यहाँ पे आए थे विदेश से यहाँ घूमने के लिए या यात्रा करने के लिए, वे भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य में वैभव कहने का मतलब है दोस्तों, हम कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं सुख शांति धन दौलत जो है, इन सभी चीज़ों की क्या की थी, इन लोगों ने प्रशंसा की थी, एक प्रकार से तारीफ किया था, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के जो चीज़ें चल रही थी, इस प्रकार की जो समृद्धि थी, संपन्नता थी, जिसके कारण क्या किया गया, शाहजहां के काल को कहा गया स्वर्ण युग। क्या कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। अब जो है दोस्तों सामाजिक जीवन के क्षेत्र में जो है कुछ अलग प्रकार के तनाव जो है या संकट जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, नाम मात्र की थी, यानी बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ जो हम कह सकते हैं, यहाँ लोग जो है इस शासन काल में यहाँ का समाज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ तो था, थोड़ा बहुत तनाव तो उत्पन्न हुआ, जो समस्याएं प्रकट हुई, लेकिन जो है यह काल क्या हुआ, इन सभी चीज़ों से क्या रहा, मुक्त रहा। यानी कि किसका शासनकाल, शाहजहां का शासनकाल में जो है इन प्रकार की समस्याएं नहीं थी। और शाहजहां ने जन कल्याण के उपाय के लिए, जन कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के उपाय के लिए, लोगों के खातिर जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। और जो है शाहजहां का दरबार में बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोग यहाँ रहते थे। इनके अंदर जो है, यानी शाहजहां के अंदर जो है अलग अलग भाषाएं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ था। शाहजहां के दरबार में बहुत सारे हिंदी कवि भी रहते थे, चित्रकला के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचा रहता था, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि शाहजहां कहीं ना कहीं अपने शासन काल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, अपने शासन को अच्छे तरीक़ा से मेंटेन करके चलता है, और इसी के कारण जो है इसके शासन काल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि शाहजहां के काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जो कारण अभी हमने समझाया उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आलोचनात्मक तथ्य देखते हैं, मतलब इसकी बुराइयां देखते हैं, ठीक है। तो इसके आलोचनात्मक तथ्य यहाँ से शुरू होते हैं। तो आलोचनात्मक तथ्य जो इनकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, इन सभी चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं, उनके अनुसार जो है क्या है, शासन काल का आरंभ और अंत जो है दोनों ही उत्तराधिकारी के संघर्ष से हुआ है, ठीक है। यानी सुख शांति ये जो चीज़ें मिली हैं केवल इनको किससे मिली है, उत्तराधिकारी से मिली है। कहने का मतलब है कि शाहजहां जो है पहला ऐसा मुगल शासक है जो जीवन में गद्दी से वंचित होकर, गद्दी से छूटकर, गद्दी से हटकर जो है फिर से क्या करता है, कैदी बना लिया जाता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ इसकी एक प्रकार से कह सकते हैं इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। अब अगला जो है यहाँ पे क्या है, विदेश नीति में भी शाहजहां की सफलता संदिग्ध थी। अब देखिए दूसरी बुराई क्या है कि विदेश नीति में भी ये अच्छा तरीका से अपने आप को वर्चस्व स्थापित नहीं कर चुका था, नहीं कर सका था, ठीक है। और दक्षिण भारत में यहाँ एक क्षेत्र है अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर की विजय और बीजापुर और गोलकुंडा जैसे संधि से अकबर एवं जहांगीर को सीमित विस्तार की नीति के विपरीत थी, यानी ये चीज़ें भी उनके लिए फायदेमंद। दूसरा आलोचना के रूप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर्थिक जीवन के क्षेत्र में जो कृषि का विस्तार होना चाहिए उस पर अच्छा तरीका से विस्तार नहीं हुआ। ये दूसरी आलोचना थी किसकी, शाहजहां की, ठीक है।
तो इस काल में हुआ क्या था कि बहुत सारे बार जो है अकाल पड़े, फसल नष्ट हो गए, राज्य की जो आमदनी थी वो वृद्धि के जगह में जो है क्या हो गया, यहाँ के किसानों को कर के रूप में बोझ ढोना पड़ा। कह सकते हैं कि यहाँ का जो किसानों से टैक्स लिया जाता था उसको बढ़ा दिया गया, जिसके कारण जो है यहाँ जो है कृषि क्षेत्र में उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। इसके अलावा विदेशी व्यापार से जो धन प्राप्त होता था उसकी जो खर्च होती थी किस पर, सैनिकों पर, भवन निर्माणों पर, ये सब सारी चीज़ों पर हुई, जिसके कारण यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं जो है संकट के रूप में खड़ी थी, जिस पर जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो क्या था, एक प्रकार से संपन्न राज्य के उत्तराधिकारी औरंगजेब को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद जो औरंगजेब आता है उसको जो है इसी आर्थिक संकट, इसी से पनपी, इसी से उत्पन्न हुई आर्थिक संकट का सामना औरंगजेब को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा कि सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी शाहजहां के शासनकाल में हुआ ये था कि हम लोग कह सकते हैं कि इसके शासनकाल में ही, ठीक है, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी उसको हटा दिया गया और उसको परित्याग करना जो है यहाँ के चीज़ों, यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसके कारण मंदिरों के विनाश करना, ये सब सारी चीज़ें चालू हो गई। राजपूत सामंतों के महत्व भी दरबार में घट गया और जिसके कारण जो है साम्राज्य को क्या होना पड़ा, कमज़ोर होना पड़ा। साम्राज्य क्या हुई, कमज़ोर हो गई। ठीक है, तो एक प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या देख रहे हैं, इसकी आलोचना देख रहे हैं, किसकी, शाहजहां की गोल्डन जो हमारा क्या था, स्वर्ण युग था। ठीक है, गोल्डन एज। और सांस्कृतिक क्षेत्र में शाहजहां भी क्या था, शाहजहां के समय की साहित्यिक संरचनाएं जो हैं अकबर की रचनाओं की संख्या से बहुत कम है। ठीक है, यानी शाहजहां की जो साहित्य की जो रचना होनी चाहिए उसकी संख्या अकबर की संख्या से कम है। तो ये भी तो एक बुराई हुई ना कि इसके बाद आया तो इसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अकबर का ज़्यादा है। इसके अलावा जो है संगीत के क्षेत्र में यदि हम लोग देखें तो शाहजहां के दरबार में तानसेन के जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, ये भी एक कमी थी। ठीक है, उसके बाद जो है हिंदी भाषा में भी अकबर के समकालीन संत तुलसीदास थे और वैसा कोई दास जो है, वैसा कोई इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में भी जहांगीरी का शासनकाल, यानी जहांगीर का शासनकाल शाहजहां के शासनकाल की तुलना से कहीं ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि जहांगीर बेहतर है और शाहजहां कहीं ना कहीं कमज़ोर है। ठीक है, अगला पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे इसकी अच्छी विशेषता को। क्या लिखेंगे, अच्छी विशेषता को, कि शाहजहां के शासनकाल का वास्तविक महत्व स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिखता है। स्थापत्य कला कहने का मतलब है जिस प्रकार से भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल सभी मुगल भवनों की तुलना में बहुत ही क्या था, आगे था। तो इसी प्रकार से ललित किला, क्या कौन सी किला, ललित किला जो है कि क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल की श्रेष्ठता का प्रमाण रत्न जड़ित मयूर सिंहासन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे आप क्या लिखिएगा, नीचे आप लिखिएगा सार या फिर कह सकते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या निकला, निष्कर्ष में हम लोगों ने ऊपर के तथ्यों पर बताया कि शासक के रूप में शाहजहां जो है असामान्य प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, उसका शासनकाल भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अर्थों में विकास किया, उन्नति किया, और उन्नति का काल नहीं है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं शासनकाल के सभी अर्थों में, मतलब हर एक हिसाब से अगर देखें केवल उन्नति नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है शाहजहां का जो शासनकाल था केवल किसके लिए था, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, ना कि मुगल इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो क्या करें, हमारे लाल कलर की दिखने वाली सब्सक्राइब की बटन को सब्सक्राइब करके ब्लैक कलर में चेंज कर दें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाया करेंगी।